हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आज़ाद इंजीनियरिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 22 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 740 करोड़ के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम 500 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है और जो कंपनी के प्रमोटर्स है उनके पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा अगर हम 240 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और जिसमें से अगर हम देखेंगे तो लगभग जो 60 करोड़ के लगभग का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी फर्दर एक्सपांशन यानी कि फर्दर जो उनको केपेक्स वगैरह करना है तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी उसे यूज करती हुई हमें नजर आएगी। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ कंपनी का जो डेट है अराउंड 140 करोड़ के लगभग का जो डेट है कंपनी का, वो हमें यहाँ पे ये 240 करोड़ से ये कंपनी हमें रीपे करती हुई नजर आएगी। और बचे हुए 40 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये आईपीओ आ रहा है तो आईपीओ से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसिस वगैरह रहेंगे या फिर उसके अलावा जो नॉर्मली जो कॉर्पोरेट एक्सपेंसिस होते हैं तो उससे रिगार्डिंग वहाँ पे वो फंड यूज किया जाने वाला है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 524 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम एक लॉट के अंदर अगर हम शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 28 शेयर्स का लॉट साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग 250 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस जाएंगे वो यहाँ पे हमें अच्छे खासे यहाँ पे यानी कि जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो यहाँ पे ज्यादा रहने वाले हैं। रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ज्यादा चांसेस रहेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए जो 18 से 20 तारीख यानी कि जो आईपीओ 20 तारीख को बंद हो जाएंगे तो इसका पैसा आप इस आईपीओ के अंदर यूज कर सकते हो, यानी कि जो 20 तारीख को जो आईपीओ बंद हो जाएंगे उनका रिफंड आपको 22 तारीख को ही मिल जाएगा। तो ये आपको नोट करना चाहिए। अगर 18 से 20 यानी कि मेरे ख्याल से 3 आईपीओ, एक मुथूट वाला आईपीओ में नजर आता है, एक मोतीचंद ज्वेलर वाला आईपीओ भी 18 से 20 को ही है। और उसके अलावा अगर हम एक और अगर हम बात करेंगे सूरज स्टेट करके, ये 3 आईपीओ में 18 से 20 को नजर आते हैं। तो अगर ये 3 आईपीओ के अंदर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं, आपको लगता है कि फंड की अगर दिक्कत रहेगी तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आप इन आईपीओ के अंदर उसको यूज कर सकते हो। लेकिन जो आईपीओ 21 तारीख को बंद हो रहे हैं, यानी कि जैसे हैप्पी फोर्जिंग्स हो गया, फिर आरबीजेड ज्वेलर्स वाला आईपीओ हो गया, क्रेडो ब्रांच वाला आईपीओ हो गया, तो ये आईपीओ जो 21 तारीख को बंद हो रहे हैं उनका फंड अभी आईपीओ के अंदर यूज नहीं कर सकते हो। तो ये आपको सोच समझ के वहां पे डिसीजन लेना पड़ेगा। अब एट एंड अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए जहाँ पे जो एरोस्पेस से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ पे ये कंपनी बनाने का काम करती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो टर्बाइंस भी ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे टर्बाइंस के अंदर अगर हम यहाँ पे एक लीडिंग कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो त्रिवेणी टर्बाइन हमें यहाँ पे नजर आती है, जो लगभग अगर हम देखेंगे 65 से 70 के पी रेशियो पे वो कंपनी हमें यहाँ पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। लगभग लीडिंग कंपनी, लगभग 13,000 करोड़ के मार्केट कैप पे वो कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कंपनी भी, उनको एग्जाम्पल देखें यहाँ पे इन्होंने भी हाइयर वैल्यूएशन पे यहाँ पे कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। लगभग अगर हम देखेंगे 3,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे कंपनी के फॉरवर्ड पी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 50 के फॉरवर्ड पी पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन यहाँ पे कंपनी के काफी कॉस्टली हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और अगर बाई चांस अगर कंपनी यहाँ पे अगर सपोज 20% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाती है तो वहाँ पे लगभग 60 के लगभग का पी रेशियो ये कंपनी का हो जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सिक्लिकल कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कंपनी ऐसी नहीं है कि जो लगातार आपको 20 से 25% की ग्रोथ आपको देती हुई नजर आएगी। यहाँ पर एकदम से इनका 1-2 साल जो इनके फाइनेंशियल ईयर होंगे वो काफी एकदम बढ़िया जाएंगे, फिर उसके बाद में फिर से इनकी जो अर्निंग्स है वो हमें एक नॉर्मल सी आती हुई नजर आएगी, या तो फ्लैट हो जाएगी या तो हमें इनकी अर्निंग जो है वो हमें गिरती हुई नजर आएगी। क्योंकि पंडित जी अगर आप देखोगे एक सिक्लिकल कंपनी के लिए मेरे ख्याल से 50 का पी रेशियो देना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा यहाँ पे दिक्कत वाली बात रहेगी। और देखिए यहाँ पे जो भी आईपीओ 21 तारीख को बंद हो रहे हैं उनका फंड आप इसमें यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप देखोगे हैप्पी फोर्जिंग्स की डिमांड भी हमें थोड़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आरबीजेड ज्वेलर्स हो गया, क्रेडो ब्रांच हो गया, तो यहाँ पे 3 आईपीओ 21 तारीख को बंद हो रहे हैं। और 3 आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे काफी अच्छी डिमांड हमें देखती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर पब्लिक का पैसा वहां पर अच्छा खासा ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इश्यू साइज भी छोटा नहीं है, लगभग 740 करोड़ के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये आईपीओ को गो थ्रू करना है। यहाँ पे इसके अंदर थोड़े जो चांसेस रहेंगे मेरे ख्याल से नीचे भी खुलने के चांसेस यहाँ पे रह सकते हैं, तो मेरा यहाँ पे कोई प्रेफरेंस रहेगा नहीं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे इतना कुछ ज्यादा लिस्टिंग गेन मुझे मिलने वाला नहीं है, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लगता है। लेकिन देखिए अगर हम ये सेक्टर की अगर हम बात करेंगे जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, ये जो एरोस्पेस जो डिफेंस वाला ये जो सेक्टर है, ये भी सेक्टर काफी चल रहा है, मार्केट काफी इसमें अगर
हम देखेंगे काफी हॉट सेक्टर भी नजर आता है, काफी ज्यादा स्टॉक्स यहाँ पे जो मेन अगर जो बड़ी बड़ी कंपनीज की अगर हम बात करेंगे, अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की भी अगर हम बात करेंगे तो कितनी बड़ी कंपनी लगभग 40-50 के पी रेशियो पे ट्रेड हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए उसकी वजह से थोड़ा यूफोरिया यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इतना ज्यादा कुछ यहाँ पे पैसा नहीं बनने वाला है, तो मेरे हिसाब से मैं तो इसको अवॉइड ही करने वाला हूं। तो मेरा तो अवॉइड करने का रिकमेंडेशन रहेगा, लेकिन अगर आपके पास में फंड बच जाता तो आप थोड़ा रिस्क लेके देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे मेन मोड आईपीओ में मैंने ऐसा देखा है कि जब तक अगर कोई नेगेटिविटी मार्केट में नहीं आती तो एक बार के लिए रेट टू रेट वहां पे लिस्ट हो जाती है, या तो 5 से 10% के लगभग का प्रीमियम हमें मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर एकदम मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी तो आप 10 से 12% का जो डिस्काउंट की लिस्टिंग है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। लेकिन देखिए अगर आप इसको लगाते हो और बाई चांस अगर ये डिस्काउंट में लिस्ट होता है तो मेरे ख्याल से आपको इसको रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद में जब अगर बाई चांस अगर ये नेगेटिव में लिस्ट होगा तो वहां पे मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होगी जो आपको और लोअर रेट पे काफी अच्छे वैल्यूएशन पे आपको मिलेगी। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर ये आप लगा भी रहे हो, अगर आप डिस्काउंट में लिस्ट हो जाता है तो मेरे ख्याल से डिस्काउंट में भी आपको इसको निकालना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आजाद इंजीनियरिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।